बिहार में शराबबंदी कानून को मुंह चिढ़ाती ये तस्वीर सीतामढ़ी जिला के नानपुर थाना क्षेत्र की है। जी नमस्कार, मैं शाहिद रजा और आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीतामढ़ी जिला के नानपुर थाना क्षेत्र के अदगांव हनुमान नगर टोले के अंदर एक बड़ी घटना हुई। मिली जानकारी के मुताबिक जो शराब धंधेबाज है वो स्कॉर्पियो में शराब लेकर कर जा रहे थे और जो पुलिस की गाड़ी है उसका पीछा कर रही थी और नतीजा ये हुआ कि 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 2 की हालत नाजुक बनी हुई है तो 1 की मौत हो गई है। जिसके बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। पिछले 6 से 7 घंटे से जो ग्रामीण हैं वो एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि जो भी लोग घायल हुए हैं या जिसकी मौत हुई है उसे मुआवजा मिलनी चाहिए। जिसके बाद जो पुलिस है वो हरकत में आई और तकरीबन 5 थाने की पुलिस मौके पर मौजूद है और ग्रामीणों को मान मनोबल कर रहे हैं, ग्रामीणों को समझा बुझा रहे हैं कि आप प्रक्रिया में आए उसके बाद आपको मुआवजा मिलेगा। लेकिन जो ग्रामीण है वो मानने को तैयार नहीं है। नतीजा ये है कि जो लोग हैं वो सड़क को जाम किए हुए हैं, जो डेथ बॉडी है वो सड़क पर रख कर के हंगामा कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक जो 2 युवक है वो पुपड़ी के लिए निकल रहे थे अपने काम को लेकर करके और तीनों परिवार जो है वो बेहद गरीब है। ऐसे में तीनों परिवार का क्या होगा ये बड़ी चिंता की बात है। लगातार बिहार के अंदर जो शराबबंदी कानून है उसको लेकर बिहार के मुखिया बड़े मंचों से दम भरते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पे बिहार की जो शराबबंदी कानून है वो दम तोड़ती हुई नजर आती हुई आ रही है। लगातार अलग अलग जगहों से ये खबरें आती रहती है कि शराब धंधेबाज जो है वो फल फूल रहे हैं। लेकिन जो ये तस्वीर सामने आई है एक बार फिर से बिहार सरकार पे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर जब बिहार के अंदर शराबबंदी कानून लागू है तो फिर ये शराब आया तो कहाँ से आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्कॉर्पियो है उसके अंदर जो टैग लगा हुआ है वो पुलिस का टैग लगा हुआ है। ये तो जांच का विषय बन रहा है कि ये गाड़ी किसकी है। लेकिन जो बिहार के अंदर जो शराबबंदी कानून है उसकी पोल खोलती ये तस्वीर है। मौके पर जो पुपड़ी एसडीओ है वो पहुंचे हुए हैं, जो पुपड़ी एसडीपीओ है वो पहुंचे हुए हैं, स्थानीय जो सीओ है वो पहुंचे हुए हैं, पूर्व गन्ना मंत्री रंजू गीता वो पहुंची हुई, स्थानीय विधायक मुकेश यादव है वो पहुंचे हुए हैं। हालांकि इस बीच पूर्व गन्ना मंत्री रंजू गीता सरकार का बचाव करती हुई नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ जो स्थानीय विधायक मुकेश यादव है उन्होंने सीधा नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर दिया और उन्होंने दिया कि शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है। और लगातार जो है वो लोगों को के साथ मान मनोबल चल रहा है कि आप किसी भी तरह जो डेथ बॉडी है उसका पोस्टमार्टम कराइए, उसके बाद जो प्रक्रिया होगी उसके बाद उसे उचित मुआवजा मिलेगा। लेकिन ग्रामीण है एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि जब तक मुआवजा मिलेगा नहीं हम यहाँ से डेथ बॉडी को हिलने नहीं देंगे। जिसके बाद जो लोग हैं वो लोग सड़क को जाम कर रखे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको सुना रहा हूँ कि पुपड़ी एसडीओ साहब ने क्या कहा है। दुर्घटना जो हुई है उसकी थोड़ा सा पुष्टि करेंगे कि कैसे दुर्घटना हुई है और कितने लोग इसके अंदर घायल हुए, किसकी मौत हुई है। जी अभी एक देवेंद्र दास हैं, इनकी मृत्यु हुई है, बहुत दुखद घटना है। और 2 लोग घायल हैं जिनका इलाज सीतामढ़ी के एक अच्छा अस्पताल में चल रहा है। छदीराम और दर्शन दास अब खतरे से बाहर हैं, उनका अच्छा इलाज कराया जा रहा है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और मृतक के लिए आश्रित अनुदान वगैरह के लिए हम लोग लगे हुए हैं, तत्काल उन लोगों का आश्रित अनुदान दिलाया जाएगा। धन्यवाद। मैडम, शराब धंधेबाज ने 3 गरीब परिवार को उजाड़ दिया, क्या कहेंगे? जो इस तरह की घटना कानून को अपने हाथ में ले रहा है उसकी मैं घोर भर्त्सना करती हूँ और उस पर जो एक्ट बनाए गए हैं उस पर FIR होंगे और ताकि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाला एक बार ज़रूर सोचेगा ताकि अगला कदम वो उठाएगा। और जब मैं यहाँ आ गई हूँ, यहाँ सारे प्रशासन के लोग हैं और उस गरीब परिवार के प्रति मेरी बहुत संवेदनशीलता है कि मैं आई हूँ और बहुत दर्द दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के डेट में इस तरह की घटना को अंजाम देने वाला भी यहाँ पे बैठा हुआ है। उन लोगों को अब बख्शा नहीं जाएगा, कोई खैर देने वाला नहीं रहेगा। लगातार शराबबंदी कानून है बिहार के अंदर, उसके बाद जो शराब धंधेबाज है वो फल फूल रहे हैं। आखिर गलती किसकी है? गलती इसमें किसकी ठहराएंगे? जो कानून को हाथ में ले रहा है उसकी गलती है। कानूनी रूप से यहाँ पूरे बिहार और बिहार एक मॉडल बना और अब देश के कई राज्यों में भी इसको लागू किया है। और बापू का सपना था कि मुझे अगर एक दिन का भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले इस देश का,
आज़ाद भारत देश का, तो मैं पहला काम करूँगा कि मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाऊँगा। अगर नीतीश कुमार ने ये काम किए हैं तो काबिल तारीफ़ है, और उनके काबिल तारीफ़ का अदर स्टेट भी अपना रहा है और अपनाना चाहिए। बताइए, नशे में धुत हमारा समाज कहाँ जाएगा? तो कानून को जो भी इस तरह से अपने हाथ में ले रहा है उसे बख्शा नहीं जाएगा, तो उसको फंसाया नहीं जाएगा। यही हमारे नेता नीतीश कुमार जी का कथन है और करनी भी है। न्याय के साथ, विकास के साथ साथ कानून का राज स्थापित अगर बिहार में किए हैं तो उस नेता का नाम नीतीश कुमार है, और वो उसको अमली जामा पहनाते, वो ज़मीनी स्तर पे काम करता है, ऐसा नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं, कितने गिने गिने लोग बचे हैं, वो भी आज FIR होगा, वो कहीं भी आकाश आसमान पाताल कहीं भी होगा, उसे खींच करके उसे सज़ा दी जाएगी। मैं भरोसा दिलाकर जा रही हूँ। शराबबंदी कानून ठीक है या गलत है? नहीं, गलत है। चालू करे सरकार और नहीं तो बंद करे सदा के लिए, तो ये राज चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा ये राज। तो बंद तो है ही है, तो आप क्या बंद कहाँ है? नेता बेच रहा है और बेर बरबर के जनता के टपला खिलाता है। वोट के बेरी आता है, सबको चाय पर बेचता है, खरीदता है। अच्छा है, अभी जब जीत जाता है तो जनता के कटवाता है, दारू पी बेचवाता है। क्या कानून है भारत की? नीतीश कुमार तो दारू बंद करवाया है। नहीं, नीतीश कुमार तो इतना राज खेला है, जमीन पर खेला है, सब पर कहता है ये खत्म हो जाएगा। नहीं, कमाई है, सबको सिर है ऊपर से नीचे तक। दारू बंद कर दिया ना नीतीश नहीं, ये बंद नहीं है। बंद है तो ये दारू काहे है? ये जवाब जाए सरकार ऊपर से नीचे तक। दारू बंद है तो आया कहाँ से? जब चावल खेत में नहीं आए उपजेगा तो चावल कहाँ से घर में आएगा? इसका बात बड़े से बड़े, छोटे से छोटे समाज सोचे देखे। ये पढ़ने से नहीं होता है। सोझे राज चला लिया कि आग जीत गया, केकरो बच्चा के कटवा दिया, केकरो लुटवा दिया धन संपत्ति के, ऐसा नहीं होता। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं इसकी? इसका फैसला चाहिए, इसका निदान हो, सरकार ठोस कदम उठावे। इस जिला में कभी दारू का नाम नहीं है, नहीं तो दारू फ्री कीजिए। अच्छा हाँ, एक दारू फ्री कीजिए, नहीं तो दारू को साफ साफ सदा के लिए बंद कर दीजिए। प्रशासनिक विफलता है और प्रशासनिक सक्रियता के कारण शराबबंदी फेल है, और प्रशासन के लोग ही शराबबंदी को फेल किए हुए। जिसमें है जो घटी है वो कैसे घटी है? घटी है प्रशासनिक विफलता के कल चलते घटी है। पुलिस लाइनिंग का काम किया है, दारू का गाड़ी लगा हुआ है, उस पर पुलिस का स्टिकर सटा हुआ है, उस पर दारू है, उसका लाइनिंग करके चौकीदार उसको ले गया है, ड्राइवर को ले गया है। तो वो तो खैर जांच का विषय बन रहा है कि वो गाड़ी किस नहीं, आए दिन शराब इस रास्ते से डेली 10, 15, 20 गाड़ियाँ जाती है। जनता दहशत में किसी को कोई नहीं करती है, क्योंकि उसको गोली मार देगा, उसको गलत मुकदमे में फंसा देगा। ये हमारे पूर्व मंत्री जी ने बोली है कि कानून का राज है। कानून का राज नहीं है, कानून के राज का एक खिलवाड़ हो रहा है कि दारूबंदी के नाम पर खुलेआम रोजगार चल रहा है, और यहाँ का पैसा ऊपर मुख्यमंत्री तक जा रहा है। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कि उस गाड़ी का पीछा गाड़ी से पुलिस की गाड़ी नहीं, पुलिस की गाड़ी नहीं कर रही थी, पुलिस की गाड़ी बाद में आई है। पुलिस के चौकीदार ने जो शराबबंदी का गाड़ी ले जा रहा था उसको भगाने का काम किया है। ये सरकार के प्रशासनिक विफलता को छुपाने के लिए बातें हो रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ, अधिवक्ता हूँ मैं। जिनकी मृत्यु हो गई उनके परिवार के प्रति मैं सांत्वना देना चाहता हूँ। उनके परिवार को भी जिस दुख की घड़ी में ईश्वर उनको शक्ति दे, उनके परिवार को दुख सहने की। और ये घटना दारू की गाड़ी से हुई है। हम प्रशासन के लोग, जिला पदाधिकारी, जिला पुलिस के कप्तान और संबंधित अधिकारी, यहाँ हमारे अनुमंडल पदाधिकारी आए हुए हैं, प्रभारी DSP साहब आए हुए हैं, BDO साहब हैं, CO साहब है, थाना प्रभारी है। हम सरकार से भी मांग करते हैं, जो गरीब मरा मृतक के परिजनों के अधिक से अधिक सरकारी सहायता लाभ उसको मिले, और दोषी व्यक्ति जो है, खास करके दारू सप्लायर जो है गाड़ी से, जिनकी गाड़ी से हुई है, उसको चिन्हित कर कर, एक शायद उसमें अभियुक्त पकड़ाया भी है, वैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि आप गलत धंधा करते हैं, और गलत धंधा के यार में जो हमारे यहाँ के बेकसूर लोग मजदूरी करने जा रहे थे, उसकी हत्या भी हो गई उसके भागने के क्रम में। तो ये बहुत दुखद घटना है। हम सभी पदाधिकारी से भी कहना चाहते हैं, ऐसे इसमें संलिप्त लोगों को चिन्हित करके उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। बड़ा सवाल ये बनता है कि जो मर चुका है उसको तो आप 4 लाख दिलवा दीजिएगा मुआवजा, लेकिन जो अभी गंभीर रूप से जख्मी है
उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा? 4 बच्चे हैं, अभी लड़कियां हैं सिर्फ। अभी जो सरकार से भी हम मुआवजा देंगे, हम अपने स्तर से भी जो गंभीर लोग अस्पताल में भर्ती है उनके लिए भी हमसे जो बन पड़ा है हम आर्थिक मदद किए हैं। वहाँ के डॉक्टर से भी संबंधित डॉक्टर आर के प्रकाश जी के क्लिनिक में उनसे भी बात किए हैं। कहे हैं कि एक आदमी का पैर टूट गया है, वो एक आदमी के पसली टूटा हुआ है, खतरे से बाहर है दोनों आदमी। तो उनके समुचित इलाज के लिए भी हम डॉक्टर से संबंधित डॉक्टर से बात किए हैं। हम उनको भी हम अपने तरफ से, सरकार जो मदद उसको नहीं मदद कर सकती है, क्या व्यवस्था हम देखेंगे, लेकिन हम अपने तरफ से भी और मदद करने की ज़रूरत होगी। तो ऐसे गंभीर अवस्था में जो लोग हैं उनके इलाज के लिए हम अपने तरफ से मदद करेंगे। सरकार इस दारू जो बंदी है दारू, इसके लिए पूरी तरह सरकार और बिहार के मुखिया इसके लिए दोषी है, क्योंकि दारूबंदी जो कानून लाया गया उस कानून के तहत जब बिहार में हमारा दारूबंदी है और गठबंधन की सरकार यहाँ भी है वहाँ भी है, हम इसके लिए दारूबंदी के लिए यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से भी बात होनी चाहिए और पूरी तरह पूरे देश में दारूबंदी होनी चाहिए। लेकिन दारू अगर सरकार यहाँ बिहार में नया नया प्लान लाकर दारूबंदी के लिए हेलीकॉप्टर से भी जांच के लिए हेलीकॉप्टर व्यवस्था की गई थी। ड्रोन कैमरा के तहत सरकार ने व्यवस्था कराई थी। ड्रोन कैमरा पर करोड़ों खरबों रुपया सरकार की खर्चा हुआ उस पर, लेकिन दारू कहीं बंदी नहीं हुई। देखिए, सुबह करीब 8 बजे का टाइम था। पुलिस को सूचना मिली, नानपुर पुलिस को, कि कुछ धंधेबाज दारू ले जा रहे हैं और इस गांव से पार हो रहे हैं, अधनगरा गांव से। इसी बीच में क्या हुआ कि पुलिस उसको चेज कर रही थी गाड़ी के बारे में सत्यापन करने के लिए कि बात सही है या गलत है। इसी बीच में हमारे एक ऑफिसर नानपुर के, उन्होंने देखा, उसको चेज किया। गाड़ी बहुत ज़्यादा रफ्तार में थी गांव के बीच में और वो खुद ब खुद एक्सीडेंट कर गई है। इसी बीच में उसमें सूचना मिल रही है कि 3 लोग थे, सब लोग हॉस्पिटल में हैं। एक बॉडी आई है, उसका सत्यापन किया जा रहा है और बाकी आगे की छापेमारी जारी रहेगी और जो उसमें है उसको बख्शे नहीं जाएंगे। उसमें किसी की गिरफ्तारी भी हुई है जो गाड़ी में जो थे? अभी अनुसंधान जारी है। तो जानकारी मिली कि सर के वो जो गाड़ी जो है उसके ऊपर वो लोग पुलिस लिख रखा था। देखिए, वो तो मैंने भी देखा है। अब उस पर टेप भी लगा हुआ है, ब्लैक टेप। अब वो पहले से लगा के चल रहा था, प्राइवेट गाड़ी पे लगा के पुलिस का चल रहा है या फिर पुलिस की गाड़ी है, इसका सत्यापन बाकी है। सत्यापन किया जाएगा, उसका ऑनर का पता किया जाएगा और उसको कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर से मैं कह रहा हूं कि जब बिहार के अंदर शराबबंदी कानून लागू है तो ये शराब की बड़ी खेप कहां से आ रही है? आखिर कहीं से भी आई होगी, किसी भी थाने के रास्ते से आई होगी, तो क्या उस थाने की पुलिस जो है इस पर नज़र नहीं रखी थी? आखिर जो इतनी बड़ी घटना घट गई है उसके जिम्मेदार आखिर कौन होंगे? जो गरीब परिवार है उनका पूरा घर उजड़ गया और आगे की ज़िंदगी उनके बीवी और बाल बच्चे के कैसे कटेगी, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।